हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जैनकर। आज अपन विटामिन डी और डिप्रेशन के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन की हेल्थ को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे विटामिन बी 12 है, सेलेनियम है, जिंक है, फोलेट है, विटामिन डी है और आयरन भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। तो ये कुछ एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, ये जरूरी है आपके ब्रेन की हेल्थ को लेकर। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि अपनी बॉडी में होता है। अगर उसका लेवल 20 से कम है, इसका मतलब आपको डेफिशिएंसी है, मतलब कमी है। अगर आपका विटामिन डी 30 से कम है और 20 से ज़्यादा, इसका मतलब कम है लेकिन उसकी डेफिशिएंसी नहीं है। और नॉर्मली जो है उसका लेवल 30 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसका मानसिक बीमारियों से क्या संबंध है? देखिए, जैसे डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसमें ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी की कमी होती है। मानसिक बीमारियां ही नहीं, कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर है, हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मतलब हड्डियां कमज़ोर हो जाना, इन बीमारियों में भी विटामिन डी की कमी देखी गई है। इवन डायबिटीज़, उसमें भी देखा गया है कि विटामिन डी की कमी होती है। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी पेशेंट्स हैं डिप्रेशन के, ओसीडी के, उन सब में विटामिन डी की कमी होती है, नहीं। एक 1200 लोगों का सर्वे हुआ, उसके अंदर ऐसा देखा गया कि जिन लोगों को डिप्रेशन नहीं था उनका विटामिन डी ज़्यादा था, और जिन लोगों को डिप्रेशन था उनके विटामिन जो है डी कम था। उसके अलावा कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है जो कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स के ऊपर की गई। अब सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि जब भी विंटर्स आते हैं, जब भी सर्दियां आती है, पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है, और जैसे ही गर्मी आती है उसका डिप्रेशन ठीक हो जाता है। तो इसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर जब विटामिन डी और सनलाइट एक्सपोजर कराया गया तो उनका डिप्रेशन जो है वो इम्प्रूव हो गया, ठीक हो गया। तो एक कनेक्शन है कि जिन लोगों को डिप्रेशन है उनके अंदर विटामिन डी कम पाया जाता है, और जिन लोगों को डिप्रेशन है उनको अगर विटामिन डी देते हैं तो उनसे डिप्रेशन के हल्के सिम्टम जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है। अभी ऑथेंटिक डेटास अवेलेबल नहीं है जिससे ये प्रूव हो जाए कि विटामिन डी एक तरीके का ट्रीटमेंट है जो कि डिप्रेशन वाले पेशेंट को दो और उनका डिप्रेशन ठीक हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी सारे के सारे पेशेंट जिनको विटामिन डी की कमी होती है उनको डिप्रेशन हो जाता है, ये भी नहीं है। तो अभी कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं निकला है। हो सकता है आने वाले डिकेड्स के अंदर एक कंक्लूजन आए कि भाई विटामिन डी डिप्रेशन के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी आपको कैसे मिलता है? देखिए, विटामिन डी आप डाइटरी इंटेक ले सकते हैं। डाइटरी इंटेक के अंदर जैसे फैटी फिश है, या मशरूम है, या फिश ऑयल है, या एग है, उसके अंदर पाया जाता है। उसके अलावा जैसे आपने सप्लीमेंट्स लिए, उसके अलावा आपने फोर्टिफाइड फूड्स, सीरियल्स वगैरह ये लिए जो कि विटामिन डी से फोर्टिफाई हुए, वो अगर लिए हैं तो आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी आ जाता है। अब विटामिन डी का सिंथेसिस कैसे होता है? जब तक आप सनलाइट एक्सपोजर नहीं करेंगे, जैसे आप सनलाइट एक्सपोजर करते हैं, धूप में जाते हैं, तो अपनी सबकुटेनियस मतलब आपकी स्किन के नीचे की जो लेयर होती है उसके अंदर जो है विटामिन डी सिंथेसिस होता है। तो आपको 90% आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी मिलता है वो आपके सनलाइट एक्सपोजर की वजह से उसका सिंथेसिस होता है। तो जब तक आप सनलाइट एक्सपोजर नहीं करेंगे आपके विटामिन डी की बॉडी के अंदर कमी रहेगी। अब विटामिन डी जो है वो आपके ब्रेन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, विटामिन डी आपके ब्रेन के अंदर एंडोक्राइनल सिस्टम है उसके अंदर भी रोल प्ले करता है। आपके जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन डी का। उसके अलावा वो ब्रेन की डेवलपमेंट भी करता है, उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल है विटामिन डी का। अब जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो जैसे सीरोटोनिन है, डोपामिन है, जो कि हैप्पी हार्मोन, खुशी के हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, इनका सिंथेसिस जो होता है उसके अंदर विटामिन डी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। उसके अलावा जो न्यूरोप्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं, नर्व ग्रोथ फैक्टर होते हैं, जो आपके जो ब्रेन की नर्व्स होती है उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है, उनको हेल्दी रखता है, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोनल डेवलपमेंट करता है, उसमें भी विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है।
तो विटामिन डी आपके ब्रेन के अंदर हार्मोनल रिलीज, नर्व डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो खुशी के हार्मोन है उसके लिए। तो इन सब में विटामिन डी एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है, कंक्लूजन ये है कि देखिए ऐसा है कि जिनको भी डिप्रेशन के लक्षण आते हैं उनको अभी मार्केट में जाकर के विटामिन डी की जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा विटामिन डी की जांच कराने के लिए जिन लोगों का दवाइयों से डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है, जो सनलाइट एक्सपोजर जिनका नहीं होता, जिनको डाइटरी इनटेक जिनका पुअर है, ऐसे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो एक बार विटामिन डी की जांच करा सकते हैं।